Hello everyone and welcome back to SK1HS and we're back again with another video of mine and आज हम लोग अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के डिस्कशन करेंगे जहाँ पे वे विल सी कि कैसे आप एक ऑसिलेटिंग मास सिस्टम को बिना कैलकुलस का यूज किए एनालाइज कर सकते हो। दैट इज विल ट्राई टू डू इट एल्जेब्रिकली, विल ट्राई टू डू इट एनालिटिकली, लेकिन हम लोग कैलकुलस का यूज नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाट इज फॉर इनफैक्ट टुडेज वीडियो। यहाँ पे हम लोग अपना सिंपलेस्ट ऑसिलेटिंग मास सिस्टम ऑब्वियसली कंसिडर करेंगे, क्योंकि इफ वी कंसिडर समथिंग काइंड ऑफ डैम्पिंग फोर्स या फिर अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, तब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज अ स्प्रिंग फोर्स and our situation is obviously the simplest oscillating system one can think of. It is a spring mass system. अगर आप एक स्प्रिंग मास सिस्टम को ऐसे लेते हो, यू आर कनेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मास m विद a स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, तब हमें पता है कि दिस इज a इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे आपकी स्प्रिंग नीदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड है, x इक्वल 0। जब मैं इसे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पुल करूंगा, एज इट विल बी पुल्ड अ लिटिल डिस्टेंस ओवर हियर, ये यहाँ पे आ जाएगा, तब मुझे पता है भाई पुलिंग इट अ डिस्टेंस x, ये स्प्रिंग जो है इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करता है, वेयर दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन एज माइनस kx। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस kx है, दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर ये ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, हमें पता है भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, वैसे मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज इनफैक्ट m dvx over dt लिख सकता हूँ, वेयर दिस इज माय एक्स एक्सिस, पॉजिटिव x इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। देन व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज कि माइनस kx को मैंने m dvx over dt के इक्वल लिख दिया, एंड दिस क्लियरली गिव्स मी अ रिजल्ट कि माइनस k ओवर m x शुड बी इक्वल टू dvx over dt। हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, एंड हियर यू माइट थिंक इन द एंड हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम लोग इस सिचुएशन को एनालिटिकली ही बेसिकली एनालाइज करेंगे, यहाँ पे वेरियस वेरिएबल्स को कैलकुलेट करेंगे। अब वेरियस वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है, आई जस्ट मीन टू वेरिएबल्स इन फैक्ट द पोजिशन एंड वेलोसिटी, क्योंकि कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, वहां पे जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि कैसे आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या फिर फेनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। किसी भी काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम में, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जो मेन वेरिएबल्स होते हैं दीज आर पोजीशन एंड वेलोसिटी, नॉट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैटर कर सकते हैं जब फोर्स एक्ट करें एंड आपको समझना है कैसे वो सिचुएशन चेंज करेगा, बट अगेन उससे बेटर क्या होता है कि आप वेलोसिटी एट लैटर इंस्टेंट निकालो फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल। जब वही सिस्टम इंटरैक्ट करता है किसी और से, देन यू माइट वांट टू कैलकुलेट फोर्स एंड डायनेमिक्स एंड ऑल फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल। आप हमेशा पोजीशन एंड वेलोसिटी में इंटरेस्टेड होते हो। दैट इज व्हाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पर आप देखते हो पोजीशन एंड वेलोसिटी की बात कर रहा है, या फिर मोर एक्यूरेटली पोजीशन एंड मोमेंटम, बट दैट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी डायरेक्टली। सो यहाँ पे हम लोग पोजीशन एंड वेलोसिटी में मेनली फोकस करते हैं। तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये फोर्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो कि स्टिफनेस ऑफ दिस स्ट्रिंग को डिस्क्राइब करते हैं, स्प्रिंग को। ये मास एक कांस्टेंट है एटलीस्ट इन क्लासिकल फिजिक्स, ये जैसे भी मूव करेगा मास वही रहेगी, इसकी इनर्शिया वही रहेगी। दिस इज अ कांस्टेंट ओवर अ कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वन नहीं हो सकता है कि आपने कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट कर दिया वन हो गया, बट आई एम गोइंग टू एज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग एज वन। मैं एज्यूम करूंगा कि ये k ओवर m की वैल्यू वन है। वन क्या, व्हाट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज जस्ट वन। अब मान लो कि आपने एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट लिया है जहाँ पे vx के कुछ ऐसे यूनिट्स है, टाइम के कुछ ऐसे यूनिट्स है, आपकी x की कुछ ऐसे यूनिट्स है कि समहाउ स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर में मास के जो यूनिट है दीज आर नथिंग, ये जो वैल्यू है दिस इज जस्ट वन। हम लोग एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्पेशल केस बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब फिजिक्स में आप बहुत बार ऐसा करते हो, एस्ट्रोनॉमी में आप बहुत बार ऐसा करते हो, समथिंग लाइक दिस की इक्वल्स mc स्क्वायर लिखा है, c की वैल्यू क्लियरली हमें पता है 3 टाइम्स 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन मैनी टाइम्स आप c को 1 लिख देते हो, मैनी टाइम्स टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, ताकि जब आप फर्दर इक्वेशन लिखोगे लाइक a स्क्वायर इक्वल्स mc स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस pc होल स्क्वायर, तब आपने क्या कर दिया, अपने इस स्पीड ऑफ लाइट को 1 लिख दिया। एंड व्हेन यू डू दैट यू आर राइटिंग बेसिकली कि a स्क्वायर इक्वल्स m प्लस में p स्क्वायर।
तब व्हेन यू डू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, तब आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हो, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हो, अपने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हो, एंड इन दी एंड जहाँ पे सी स्क्वायर की नेसेसिटी है आप पुट कर सकते हो। सो वेरियस टाइम्स वी इन फैक्ट डू दिस। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, वी चूज अ सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पे k ओवर m 1 है, इसीलिए टाइम को एज सेकेंड डिस्क्राइब नहीं करेंगे, vx को एज मीटर पर सेकेंड डिस्क्राइब नहीं करेंगे, x को एज मीटर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, विल जस्ट यूज जस्ट नंबर्स टू डिस्क्राइब देम, क्योंकि हमें नहीं पता हम लोग कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करें। वी हैव जस्ट क्रिएटेड सच जहाँ पे k ओवर m 1 के इक्वल है। व्हेन यू डू दिस थिंग, तब आपको पता चला कि जो आपके दिस पर्टिकुलर थिंग है माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, ये dvx ओवर dt विच इक्वल्स ax के इक्वल है। तो आपको माइनस एक्स क्या मिला एट एनी इंस्टेंट, माइनस एक्स एट t क्या मिला, ax एट t मिला, वेयर आई एम यूजिंग द सफिक्स x दिस पर्टिकुलर थिंग टू रिप्रेजेंट के एक्सेलरेशन अलोंग x हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपके वेलोसिटी का चेंज हो, वेलोसिटी का चेंज अलोंग एक्स एक्सिस आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस टाइम्स में टाइम ड्यूरेशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। पोजीशन का चेंज इज बेसिकली द वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन टाइम्स में टाइम इंस्टेंट, ऑब्वियसली वेलोसिटी अलोंग दैट एक्सिस। क्या होगा अगर वेलोसिटी चेंज करिए, तब ये इक्वेशन डजंट सीम टू बी वैलिड, तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं देन इट डजंट सीम टू बी वैलिड, तब इसमें भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट व्हाट्स द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपने डेल्टा टी को बस स्मॉल वैल्यूज अप्रोच करा है बट नॉट जीरो, क्योंकि देन इट गोज टू कैलकुलस अगेन, जो कि हमें यूज करना नहीं है। तो डेल्टा टी को हम लोग स्मॉल वैल्यूज अप्रोच कराएंगे एंड स्मॉल वैल्यूज कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, रादर देन एज्यूमिंग की लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, लिमिट लगाने के बजाय, रादर देन इंटीग्रेट करने के बजाय हम लोग इसकी स्मॉल स्मॉल वैल्यूज लेके सॉल्व करेंगे। तो व्हाट यू डू इज कि मान लो मैंने एन इनिशियल इंस्टेंट टी ले लिया, टी इसे यहाँ पे ले लिया। व्हाट आई डू इज कि द वेलोसिटी, और रादर देन वेलोसिटी पहले पोजीशन की बात करते हैं, द पोजीशन एट एन इंस्टेंट टी प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, द पोजीशन एट एन इंस्टेंट टी प्लस एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू द पोजीशन एट टी प्लस में एप्सिलॉन विच इज द ड्यूरेशन, टाइम्स में क्या हो गया एप्सिलॉन ड्यूरेशन, टाइम्स में द एक्स वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अब वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो ये क्या ले, वेलोसिटी एट बिगिनिंग ऑफ इंटरवल ले, वेलोसिटी एट एंड ऑफ इंटरवल, मिडवे बिटवीन देम। तो फॉर नाउ हम लोग वेलोसिटी एट बिगिनिंग ऑफ इंटरवल ले रहे हैं, दिस इजंट एक्यूरेट रिमेंबर, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट व्हाट वी आर कंसीडरिंग, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन ले लिया वेलोसिटी एट बिगिनिंग ऑफ इंटरवल, बाद में इसे को और थोड़ा मॉडिफाई करके देखेंगे, मैंने कंसिडर कर लिया उतना चेंज नहीं हो रही है ना, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जो कि कंसिडर करेंगे। वेलोसिटी एट टी प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, इट शुड बी वेलोसिटी ऑफ टी प्लस द एक्स एक्सेलरेशन, और रादर एप्सिलॉन टाइम्स द एक्स एक्सेलरेशन एट व्हाट, एट टी ले लेते हैं। तो इट इज वेलोसिटी एट टी माइनस में एप्सिलॉन टाइम्स में एक्स एट टी हो गया, यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए सब्सटीट्यूट किया है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप फोकस करते हो, हमें इनिशियल कंडीशंस ऑब्वियसली गिवन होंगी जिसके बेसिस पे हम लोग फाइनल कंडीशंस प्रेडिक्ट करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। इट इज बेसिकली द मोटिव ऑफ फिजिक्स कि किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट गिवन होती है, उन स्टेट को यूज करके, उन वेरिएबल्स को यूज करके आप फाइनल स्टेट निकालते हो। तो यहाँ पे व्हाट विल एज्यूम कि हमें पता है कि इनिशियली ये पार्टिकल कहाँ पे है एंड इनिशियली ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहाँ पे किस वेलोसिटी से मूव करे, पता चल गया कि एट टी प्लस एप्सिलॉन इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। एंड सिंस हमें ये दोनों वेरिएबल्स पता है तो एट टी प्लस एप्सिलॉन इसकी पोजीशन भी पता चल गई, मतलब द प्रॉब्लम इज इंडीड सॉल्व। तो ऐसे फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन रिमेंबर तभी ये क्वेश्चन वैलिड होगा। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया कि t की वैल्यू लेट्स से हम लोगों ने 0 मान लिया, वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू डू इट। t इक्वल 0 पे ये पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल्स 1 पे है, 1 मीटर नो 1 वॉट एवर यूनिट जिसमें k ओवर m 1 के इक्वल होता है, सो x इक्वल सिर्फ 1 मीटर। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है
एट t इक्वल 0 जब ये 1 पे है, वेलोसिटी 0 है, एज्यूम करें दिस इज द केस जहाँ पे बेसिकली यू कैन क्लियरली सॉल्व फॉर इट, राइट। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे यहाँ पे फेज कांस्टेंट आप डिटरमिन करते हो, सो दिस इज दैट वन ऑफ दो सिंपल केसेस। इसके लिए सॉल्व करने की कोशिश करें तो x एट t प्लस एप्सिलॉन क्या मिलेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले, लेट्स से 0.1 सेकंड्स नॉट इंस्टेंट्स, क्योंकि व्हाटएवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट लेटर हम लोग कंप्यूट करते हैं। तो x एट 0.1 मैंने कैलकुलेट किया, t इक्वल 0 है, एप्सिलॉन 0.1 है, इक्वल्स x एट t मतलब x एट 0 क्या है, 1 है, ऑलराइट। फिर मैंने इसमें क्या ऐड किया, इसमें मैंने 0.1 विच इज बेसिकली द एप्सिलॉन टाइम्स में वेलोसिटी एट 0 ऐड किया, सो दिस इज 0, सो ये 1। यहाँ पे अगर आप देखते हो इट डजंट सेम कि 0 से 0.1 इंस्टेंट्स तक की डिस्टेंस तक की बेसिकली ड्यूरेशन में ये पार्टिकल मूव किया है, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल इंस्टेंट पे 0 थी, ये इट इज स्टिल 1, 0 पे ये 1 थी, 0.1 पे ये 1। वेलोसिटी कैसे चेंज की, इफ यू ट्राई टू फाइंड दैट आउट, वेलोसिटी एट 0.1 क्या है, इट इज द वेलोसिटी एट 0 जो कि क्लियरली 0 है, माइनस में 0.1 टाइम्स में द डिस्टेंस या फिर पोजीशन एट 0, ये क्या है, 1। तो इट इज क्लियरली इक्वल टू माइनस 0.1 इन व्हाटएवर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक चीज यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि क्लियरली ऑब्वियसली है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसे t इक्वल 0 पे यहाँ पे करके लीव कर दिया है, कोई दूसरी एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट कर नहीं रही है क्योंकि हम लोगों ने t इक्वल 0 पे इसे छोड़ दिया। अब ये क्लियरली बैकवर्ड जाएगा तो इसकी जो पोजीशन है इट डजंट सेम टू बी चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रखा था एट 0 रखा था, लेकिन इट सीम्स कि 0 से 0.1 तक इसने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया है, काइनेटिक की वेलोसिटी गेन कर लिया। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर 0.2। जब 0.2 पे करेंगे तो मैंने क्या कर दिया, t को मतलब इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम को 0.1 किया, एप्सिलॉन ड्यूरेशन को 0.1 किया, ताकि वी कैन फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एट 0.2। तो व्हेन यू डू इट, पोजीशन एट 0.2 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पोजीशन एट 0.2 विल बी पोजीशन एट 0.1, अब पोजीशन एट 0.1 अगेन 1 है, अब उसके बाद आपने क्या कर दिया, प्लस में 0.1 जो कि अभी भी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन है, 0.1 इंस्टेंस के ड्यूरेशन में ले रहे हैं, टाइम्स में वेलोसिटी एट क्या है, अब t की वैल्यू 0.1 लिया गया, तो वेलोसिटी एट माइनस एट 0.1 माइनस 0.1 है, सो इट इज क्लियरली कमिंग आउट टू बी 1 माइनस में 0.01, सो यहाँ पे 0.99 आपको दिख रहा है। ऐसे वेलोसिटी एट 0.2 कैलकुलेट करने की कोशिश करें तब आपको मिलेगा वेलोसिटी एट 0.1 जो कि माइनस 0.1 के इक्वल है, फिर आपने कर दिया माइनस 0.1 द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टाइम्स में पोजीशन एट 0.1 अगेन 1 के इक्वल है, जो कि चेंज होते हुए नहीं दिख रही थी, so it is minus 0.2। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखते हो, वेलोसिटी वॉट एवर वी हैव कैरिड आउट, ये यूनिटली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी फिजिकली देखें सो इट इंडीड मेक्स सेंस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में है एंड आवर इक्वेशंस ऑब्वियसली शो एक फिजिकल पर्सपेक्टिव से बैकवर्ड होनी चाहिए। इक्वेशंस शो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है एंड इंक्रीज करिए, एंड दैट इज क्लियरली व्हाट शुड इंडीड हैपन। ऑल्सो ये इंक्रीज करिए, ये जो डिस्टेंस है 1 से 0.99 हो गई, मतलब ये डिक्रीज की जब वेलोसिटी इंक्रीज की, तो हमें इंडीड पता चल रहा है दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप एक कैलकुलस का यूज करते हैं, वी वुड हैव मेड इट इंस्टेंटली कि सब कुछ सही है, लेकिन कैलकुलस का नहीं यूज कर रहे, तो यहाँ पे आपको एक फॉल्स एक फ्लॉ यहाँ पे देखिएगा कि 0 से 0.1 के बीच आपकी जो पोजीशन है ये 1 ही रही, लेकिन वहीं 0.0 से 1 के बीच ही आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी आपकी बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, वेलोसिटी आपकी 0 से माइनस 0.1 हो गई। तो इसने वेलोसिटी गेन किया विदाउट लूजिंग पोजीशन, विदाउट लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, इट इज नॉट गेटिंग वायलेटेड। एज मैंने बताया यहाँ पे एनालिटिकली इसे सॉल्व कर रहे हैं। एक जो हम लोगों ने बहुत बड़ा फ्लॉ किया यहाँ पे कि द वेलोसिटी एट बिगिनिंग ऑफ इंस्टेंट ले लिया,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं और से बिना पोटेंशियल एनर्जी लूज के इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। हम लोगों ने क्या किया है कि वेलोसिटी एट इंस्टेंट, एट द इनिशियल इंस्टेंट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पोजीशन एट व्हाटएवर इंस्टेंट यूज किया है एट द बिगिनिंग ऑफ ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन आते हैं क्या बिगिनिंग ऑफ ड्यूरेशन में यूज करें, एंड ऑफ ड्यूरेशन में, या फिर इन द मिडिल यूज करें। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कैलकुलेट इट इन द मिडिल, मतलब t से t प्लस एप्सिलॉन, ये जो आपके पास ड्यूरेशन है इसके बीच में अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें सो दैट विल ऑलवेज बी बेस्ट। तो मैंने क्या किया, t प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई में 2, because that will give you the value of time instant in between। तो ये 2t प्लस एप्सिलॉन बाई 2 मतलब t प्लस एप्सिलॉन का हाफ हो गया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मैंने t प्लस एप्सिलॉन हाफ पे वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाटएवर रखा है। तो इन ऑर्डर टू गेट x एट t प्लस एप्सिलॉन मैंने क्या किया, यहाँ पे x एट द वैल्यू ऑफ टाइम इंस्टेंट t रख दिया, प्लस में क्या किया एप्सिलॉन टाइम्स में वेलोसिटी एट t प्लस एप्सिलॉन हाफ रख दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन हाफ पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे सो दैट विल इंडीड गिव अस अ बेटर रिजल्ट कि x एट 0.1 मान लो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस में एप्सिलॉन 0.1 टाइम्स में वेलोसिटी एट 0.05, क्योंकि एप्सिलॉन का हाफ है, t की वैल्यू 0 रखी गई है। सो दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे एप्सिलॉन की वैल्यूज छोटे करते जाओगे आपको क्लियरली मिलेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंडीड यहाँ पे वर्क करते हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स है। ऑलवेज रिमेंबर कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सच अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स कि आज तक इसके कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं देखे गए। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी राइट देयर। वैसे वेलोसिटी एट t प्लस एप्सिलॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोर एक्यूरेटली हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी एट t प्लस एप्सिलॉन बाई 2 चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी एट t प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आप कैलकुलेट कर सकते हो बाई पुटिंग राइट हियर। यहाँ पे वेलोसिटी एट t प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कैलकुलेट करने, t प्लस एप्सिलॉन के लिए t रखना पड़ रहा था, तो t प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के लिए आपको t माइनस एप्सिलॉन बाई 2 रखना पड़ेगा। तो t माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 आपने कर दिया, एंड फिर माइनस में आपने क्या किया, माइनस में यहाँ पे जो आपको बेसिकली एप्सिलॉन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो यू आर डूइंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक्सेलरेशन आपको पता है कैसे भी इंस्टेंट पे उस इंस्टेंट के पोजीशन के नेगेटिव t इक्वल है एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो x एट t क्लियरली यहाँ पे रखेंगे, x एट t तो रखेंगे आपने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया, राइट। सो दिस इज द ड्यूरेशन वी हैव बीन लुकिंग फॉर, ऑलराइट, दैट इज इट। अब यहाँ पे लेकिन जब टाइम की वैल्यू आप 0 रखोगे, जब टाइम की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको वेलोसिटी एट माइनस एप्सिलॉन हाफ रखना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी एट ए नेगेटिव टाइम जिसका फिजिकली एटलीस्ट यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, देन यू हैव टू रिमेंबर वेलोसिटी एट, जब आपने t की वैल्यू 0 रखा, एप्सिलॉन हाफ आपको क्या मिलनी चाहिए, वेलोसिटी एट एप्सिलॉन हाफ इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ एट 0 माइनस में आपने क्या रख दिया, एप्सिलॉन हाफ रख दिया, माइनस में आपने एप्सिलॉन हाफ टाइम्स में ये जो पोजीशन है एट 0 रख दिया। सिंस आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, x एट 0 कैलकुलेट कर सकते हो, एप्सिलॉन आपके डिजायर्ड वैल्यू पे है, वेलोसिटी एट 0 आपके पास हो गया, आपने वेलोसिटी एट एप्सिलॉन हाफ कैलकुलेट कर लिया। t यहाँ पे 0 है तो वेलोसिटी एट एप्सिलॉन हाफ ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। जब ये पता चल गया, अगेन ये क्या है, ये 0 है तो ये भी आपको पता है, ये पता है, मतलब x एट एप्सिलॉन मिल जाएगा। x एट एप्सिलॉन मिल गया आपको क्लियरली, v एट एप्सिलॉन बाई 2 तो यहाँ से मिल गया, तो v एट एप्सिलॉन इजीली मिल जाएगा। जब एट एप्सिलॉन के ये वैल्यूज, तब आपने t की वैल्यू 0 से अपनी डिजायर्ड वैल्यू पे मान लो 0.1 पे चेंज कर दिया। आपको फिर से अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, इनिशियल कंडीशन ये थे, फाइनल ये थे, ये थोड़ा शिफ्ट कर गया, अब फाइनल प्रीवियस फाइनल वाले अब इनिशियल कंडीशन हो गए, दूसरे फाइनल आपको इन वैल्यूज को रख के पुट करना है। तो इन वैल्यूज को रख के विद व्हाटएवर 0.1 ड्यूरेशन फॉर एप्सिलॉन आप अगेन ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है,
ये इसी की मॉडिफिकेशन थी, इसी की मॉडिफिकेशन जो कि अगेन प्रेटी वेल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने एट बिगिनिंग ऑफ इंटरवल यूज किया, तो हियर आई हैव यूज्ड इट बिटवीन द टू इंस्टेंट्स, जो इंस्टेंट लाई करेगा उस पे वेलोसिटी, ताकि एटलीस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डजंट सीम टू बी वायलेटेड। एप्सिलॉन से अगर एग्जैक्टली देखोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे, वो तो जब कैलकुलस का यूज करते हैं तब क्लियरली आपको पता चल जाता है सब कुछ सही जा रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन की अभी भी सबसे छोटी वैल्यू नहीं ली गई है। वी आर कैलकुलेटिंग एंड एनालिटिकली, दैट इज वाई 0.1 रख सकते हो, और डिजायर्ड एक्यूरेसी के लिए 0.01, 0.001, 0.001 एंड ऐसे करते करते। लेकिन इन दी एंड ये सारी जब वैल्यूज फॉर वेरियस इंस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तब आपको पता है क्या चलेगा कि x जो है एज अ कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम जा रहे हैं, x इक्वल्स cos t मिलेगा। अगेन एब्सर्ड, वाई? क्योंकि आप x इक्वल्स a cos ओमेगा t प्लस फाइव या फिर a cos ओमेगा t फॉर फाइव इक्वल 0 एज ओवर हियर आप पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए जहाँ पे k ओवर m की वैल्यू 1 है, इनफैक्ट विदाउट एनी यूनिट्स ओवर हियर, k इक्वल्स m, जो कि क्लियरली पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बट वी हैव यूज्ड दैट काइंड ऑफ यूनिट, जो कि काफी बार यूजिंग एनालिटिकल, जब एनालिटिकली किसी सिचुएशन को प्योरली एल्जेब्रिकली एनालाइज करते हैं विदाउट कैलकुलस, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए वी डू इट दैट वे, वरना x इक्वल cos t मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है दैट वी हैव बीन गोइंग वेल विद आवर मैथमेटिक्स राइटर, एंड ये पर्टिकुलर ब्लॉक हमारी कैलकुलस वाली एज वेल एज our algebraic mathematics follow करता है। That was all for today's video of mine and thanks to all of us.